प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन एन ए पी गिवन a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n and sn। देखिए, इस पांचवें क्वेश्चन में हमारे पास 10 पार्ट दिए हुए हैं और हर पार्ट में हमें कुछ दिया हुआ है और हमें कुछ फाइंड आउट करना है। तो देखिए, जो मेरा पहला भाग है, पहले भाग में हमें दिया हुआ है a is equal to 5, d is equal to 3, an is equal to 50, find n। अब देखिए, an is equal to 50, what is an? a plus n minus 1 into d। अब a की वैल्यू 5, n minus 1, d की वैल्यू 3 is equal to 50। तो n minus 1 into 3 is equal to 50 minus 5 is equal to 45। तो n minus 1 is equal to 45 by 3। इसको 3 से हम काट देते हैं तो ये 15 आ जाएगा। तो n is equal to 15 plus 1 16। और क्या फाइंड आउट करना था इसमें हमें? फाइंड n and sn। sn भी हमें फाइंड आउट करना है। अब sn का फार्मूला है मेरे पास n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब n 16 आ गया तो s 16 हो गया। 16 by 2 2 into a plus n minus 1 16 minus 1 into d। d कितना है? 3। सो दिस इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं। s 16 8 और 10 plus 15 into 3 is equal to 8। 10 plus 45 is equal to 8 into 55। मल्टीप्लाई करें अब इसको 55 से। 8 5 जा 40, कैरी आ गया 4, 8 5 जा 40, 44 हो गया। सो वी गेट, क्या आया है मेरे पास? n is equal to 16 s n, यानी कि s 16 is equal to 440। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है a is equal to 7, a is equal to 7, a 13 is equal to 35। फाइंड, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें? d and s 13, d and s 13। तो ठीक है, a 13 is equal to 35। what is a 13? a plus 12d। यहाँ पे मैं a की वैल्यू लगा देती हूँ। 7 plus 12d 35। तो मेरे पास आ जाएगा 12d is equal to 35 minus 7। 35 में से मैं 7 को लेस कर देती हूँ तो 12d is equal to 28 रह जाएगा। 28, तो d is equal to 28 by 12। ये हमें दिख रहा है, ये 4 के टेबल में आ रहे हैं दोनों। 4 7 जा 28, 4 3 जा 12। सो d इज इक्वल टू 7 by 3। अब हमें s 13 निकालना है। उसके लिए मैं फॉर्मूला sn का लिखती हूँ पहले। n by 2 2a plus n minus 1 into d। s 13 is equal to 13 by 2 2a, a 7 है, n minus 1 13 minus 1 into d 7 by 3। so this is equal to 13 by 2, 2 into 7 14, ये आ गया 12 into 7 by 3। अब इसको हम इससे काट देते हैं। 3 4 जा 12, 13 by 2 14 plus
इसको हम काट देते हैं तो यह आ जाएगा 4 इंटू 7, 13/2, 14 प्लस 28 एंड दिस इज इक्वल टू 13/2। इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 4 22, 2 और ये कितना आ जाएगा मेरे पास 8 प्लस 4 22 नहीं, 8 प्लस 4 12, 1 आ जाएगा कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 और इसको इससे हम काट देते हैं। इट इज 21, 13 इंटू 21, 13 इंटू 21, 13 1 जा 13, 1 आ गया कैरी, 13 2 जा 26, 27. So we get D is equal to 7/3 as 13 is equal to 273. Part 3. Third part is given A12 is 37, D is 3, find A and S12. तो ठीक है, what we have given A12 36. What is A12? A plus 11D 37. आपको D की वैल्यू दी हुई है, D की वैल्यू हम 3 यहाँ पे रख देते हैं। तो A plus 11 इंटू 3 इज इक्वल टू 37, A plus 33 is equal to 37. So what is A? 37 minus 33, that is 4. और अब हमें निकालना है S12, तो उसके लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं। Sn is equal to n/2, 2A plus n minus 1 into D, ठीक है। तो S12 is equal to 12/2, 2 into A अभी हमने निकाला है 4 प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 इंटू D, और D की वैल्यू है 3। सो दिस इज इक्वल टू 6, कट जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो गया, ये 11 इंटू 3, सो वी गेट 6, 8 प्लस 33, दिस इज इक्वल टू 6 इंटू, इसको हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 41। अब 41 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 और ये 24। सो वी गेट A is equal to 4 and S12 is equal to 246. Now come to part 4. Number 4. पार्ट नंबर 4 है, हमें दिया हुआ है A3 is equal to 15, S10 is equal to 125, find D and A10, ठीक है। what is A3? A plus 2D is equal to 15. Equation number 1, S10, 10/2, 2A plus 10 minus 1 into D is equal to 15 is equal to 5, 2A plus 9D is equal to 125. It is given 125. So this will give us 2A plus 9D is equal to 125/5. It is 25. It is equation number 2 from 1 and 2. 1 है हमारे पास A plus 2D 15. Second is 2A plus 9D is equal to 25. So by elimination method we will solve it. It is number 1 and it is number 2. मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 से, 2A प्लस 4D इज इक्वल टू 30, 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25. By subtracting
चेंज कर देंगे साइन, -5d इज इक्वल टू 5 and d is equal to 5 by -5 is equal to -1. d is equal to -1. Now a10. What is a10? a plus 90. a plus 90. तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें a की भी वैल्यू निकालनी होगी। अब a की वैल्यू निकालने के लिए d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम 1 a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, तो a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17. So a10, 17 plus 9 into -1, 17 minus 1, 17 minus 1, that is 8. So we get d is equal to -1 and a10 is equal to 8. Fifth part is given d is equal to 5 s9. d is equal to 5 s9 is equal to 75. Find a and a9. Find a and a9. चलिए, d 5 s9. What is s9? 9 by 2. 2a plus 9 minus 1 into d is equal to 75. So we get 9 by 2, 2a plus 8 into 5 is equal to 75. So 2a plus 40 is equal to 75 into 2 by 9. So 2a is equal to 150 by 9. It is 150 by 9. आप इसको काट भी सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. So it is 50 by 3. तो 2a is equal to 50 by 3 minus 40. 2a is equal to 3 LCM आ जाएगा, 50 minus 120. So it is minus 70 by 3. So what is a? Minus 70 by 3 into 2. 2 से इसको हम काट देंगे तो it is minus 35 by 3. So it is a. और हमें निकालना है a9. Now a9 is equal to a plus 8d. a is minus 35 by 3. 8 into d. What is d? It is given 5 minus 35 by 3 plus 40, taking 3 LCM, minus 35 plus 120, minus 35 plus 120. इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 85 by 3. So we get a is equal to minus 35 by 3. 85 s9 is equal to, s9 नहीं निकाला मैंने, ये a9 निकाला है। a9 is equal to 85 by 3.